गुड इवनिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि गुड मॉर्निंग क्यों नहीं, राइट? पर आज का वीडियो थोड़ा अलग है। मैंने संडे एक दिन में ऑलमोस्ट सब प्रैक्टिकल मैंने लिख लिए थे, बट अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो अब वेल्डिंग का जो है, वेल्डिंग का थोड़ा बहुत लिखना है, थोड़ा नहीं बहुत ही लिखना है। तो उसके लिए बस अब अभी 10 बजे रात में, तो अभी अब थोड़ा मेरा सोने का टाइम है 10:30-11 तक, बट अभी स्टिल देख रहा हूँ मैं 12 बजे तक लिखने के लिए कर दूँ। ओवरऑल इसमें लिखने का क्या है, अभी ये मैं लिखने का अनप्रोडक्टिव काम समझता हूँ। लाइक अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि लिखने से कुछ ऐसा जितना फ़ायदा है नहीं, और क्योंकि वो एग्ज़ाम में इतना आने नहीं वाला है। मेन तो ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, वो सब ठीक है, बट आपका वो सब कुछ काम में नहीं आने वाला। तो मैं क्या, अगर यही काम मैं कल सुबह करूँ तो मेरा जो पीक आवर है मेरा पढ़ने के लिए, जो है ऑलमोस्ट 7 से लेकर 10 बजे तक सुबह, तो वो पूरा मेरा लिखने के लिए चला जाएगा। तो वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि आई नो माई वैल्यू ऑफ द पीक आवर। तो उससे अच्छा मैंने सोचा अभी वैसे भी सोना ही है, तो 1 घंटा कम सो लूँगा। आई नो स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट टू, बट एक दिन चलता है। बस तो इसी के साथ फिर अब थोड़ा लिखना और ये सब हो जाए, फिर डायरेक्टली कल सुबह मिलते हैं। सुबह कल मैं फ़िज़िकल मेटलर्जी करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट अब फ़िज़िकल मेटलर्जी मेरा गेट के सिलेबस से आधा कवर हो चुका है, बट स्टिल फ़िज़िकल मेटलर्जी बहुत टफ सब्जेक्ट है, और उससे बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो कल का दिन पूरा फ़िज़िकल मेटलर्जी के लिए, कल फिर से वेल्डिंग की लैब है, तो ऑब्वियसली चांस तो मिलता ही है वेल्डिंग करने के लिए। और अगर किसी ने शूट कर लिया मुझे लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। सो ओके, चलो बाय बाय। सुबह उठते ही ऐसा व्यू मिलना, वो एक प्लांट लवर के लिए सबसे बड़ी बात है। लाइक हिबिस्कस के फ्लावर्स, वो भी 30s-40s की क्वांटिटी में। और जब सीज़न नहीं है तब, तो जब सीज़न हो गए तब तो कितना पीक में जाएंगे ये फ्लावर्स। बस इसी के साथ अब फिर से वीडियो शुरू। सो वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात 12 बजे तक ऑलमोस्ट पढ़ाई की, वो सब लिखना था वही। उसके साथ साथ मैंने फिर सोचा कि बैकग्राउंड में लोग म्यूज़िक शुरू करते तो मैं पॉडकास्ट लाइक सुन लूँ कोई भी, तो बस थोड़ा बहुत उसके लिए नॉलेज गेन हुआ। फिर अब आज का शेड्यूल, आज सुबह थोड़ा देरी से उठना हुआ, 6:30 तक उठा मैं। फिर उसके बाद फर्दर फिज़िकल मेटलर्जी मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की उसकी। तो फिज़िकल मेटलर्जी जो सब्जेक्ट है एक्चुअल में एज पर गेट वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि और मटेरियल साइंस में भी फिज़िकल मेटलर्जी का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ऑल, इफ़ यू माइट नो। तो वो सब बहुत ज़रूरी है, तो वो सब्जेक्ट अच्छा भी, मुझे पसंद भी है। पर आज पता नहीं क्यों आज इतनी अच्छे से उसमें पढ़ाई नहीं हुई। ओके, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो मैं बोल रहा था कि फ़िज़िकल मेटलर्जी सब्जेक्ट तो अच्छा है, और आजकल पसंद भी आ रहा है मुझे, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ही वो। तो अब आज के शेड्यूल की बात करें तो अभी ऑलमोस्ट 9:30 बजे, 11 बजे का कॉलेज है, और फॉर्चुनेटली 11 से 12 का जो स्लॉट होता है वो हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एक्वायर करती है। लाइक मैं जूनियर TNP कोऑर्डिनेटर था, बट अब मेरे थोड़े गोल्स अलग है, तो मैंने सीनियर TNP में नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं रहा। ऐसा नहीं कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सामने से उसमें मना किया, क्योंकि मुझे कुछ और परस्यू करना है। लाइक TNP कॉलेज तक है ना, पर मुझे थोड़ा आगे की मैं सोच रखता हूँ। तो मैंने ओवरऑल वो, अब जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, अब मैं अगर TNP ज्वाइन करता तो ये जो टाइम मुझे मिल रहा है वो एकदम ज़ीरो हो जाता। और तो ओके, सो TNP होता क्या है, तो वो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जो कोई ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, जो हमारे टीचर्स होते हैं उनके अंडर आता है। तो वो आपको ग्रुप एक्टिविटीज़, फिर ग्रुप डिस्कशंस, पब्लिक स्पीकिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, जो रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर अ जॉब इंटरव्यू, उसके लिए आपको प्रिपेयर करवाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका क्राइटेरिया भी ये होता है कि आप खुद उतने अच्छे होने चाहिए दूसरों को ट्रेन करने के लिए। तो ऐसा स्पेसिफिक हर डिपार्टमेंट में 5-6 लोगों का ग्रुप होता है। तो उसमें मैं जूनियर लेवल पे लाइक 3rd ईयर में था, अब 4th ईयर में सीनियर TNP कोऑर्डिनेटर में नहीं हूँ मैं। तो अब उसका जो अभी 11 to 12 सेशन है वो है अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। आपको रैंडमली कोई टॉपिक दे दिया जाएगा
टेक्निकल नहीं, नॉर्मल, उस पर आपको एटलीस्ट 3 मिनट्स बोलना है एट द बिगिनिंग लेवल। तो गए बार भी पब्लिक स्पीकिंग था और मैंने देखा कि लोग कैसे डर रहे हैं। लाइक ये कैमरा के सामने बोलना भी उतना ही हार्ड है इफ़ यू थिंक सो, क्योंकि आपको आपका फेस अलग तरफ दिख रहा है और आपको कैमरा की तरफ देख के बोलना है। दैट इज़ समथिंग जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें मेरा थोड़ा देखो अभी जो हो रहा है मेरा थोड़ा स्टैमरिंग और ये सब वो बहुत कंटिन्यूली हो रहा था, बट विद टाइम ये भी डेवलप होता है और ये सीखना है, वही तो मेन इंटेंशन है मेरा कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो बस अब इसके साथ ही अब पब्लिक स्पीकिंग होगा और अगर आज मेरा टर्न आया तो मैं बोलूँगा किसी को कि रिकॉर्ड करे मेरा थोड़ा सेशन, और वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। ओके, सो आज टू बी ऑनेस्ट पढ़ाई नहीं हुई इतनी, आज सिर्फ 1.5 घंटा ही मैं पढ़ा हूँ, जो सुबह पढ़ा था वही, क्योंकि आज थोड़ा घर पे काम भी चल रहा है तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना था। फिर ओवरऑल आज बारिश का मौसम था तो थोड़ा टेरेस पे गया, फिर वही सब उछल कूद में वही रह गया आज पढ़ाई। तो ओवरऑल आज वेल्डिंग की लैब हुई, बट वेल्डिंग हमारा मशीन ही बंद था तो वेल्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए। और फिर सेकेंडली ओवरऑल जो कॉलेज का दिन था, पहले 2 लेक्चर्स तो कैंसिल हो गए और जो लैब थी उसमें वेल्डिंग की मशीन ख़राब हो गई। सो ओवरऑल आज का ठीक ठाक डे था। जो मैं आपको बोल रहा था पब्लिक स्पीकिंग का सेशन हुआ था, बट बहुत लोग कम होने की वजह से कोई रिकॉर्ड करने के लिए नहीं था, तो इस बार रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि वो रिकॉर्ड कर लूँ मैं सेशन। तो बस इसी के साथ आज का दिन ख़त्म। अब कल की आज की जर्नलिंग और कल का डायरी प्लानर लिख के आज गुड नाइट। ओके, तो बाय बाय।